वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस न्यू लेक्चर ऑफ इवोल्यूशन। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम बात कर रहे हैं एविडेंसेस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस, इन फेवर ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशंस। और हमने अभी तक फॉसिल रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ लिया है कि हाउ फॉसिल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड एविडेंसेस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल्स के बारे में बात की, हमने आर्कियोप्टेरिक्स पढ़ा, हमने हॉर्स का इवोल्यूशन और उसकी पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बात की, और थोड़ा सा हमने पिछले लेक्चर में जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में भी बात की। बच्चों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो इवोल्यूशन के फेवर में एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। सो टुडेज आवर टॉपिक इज एविडेंसेस फ्रॉम मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चों, इस पार्ट में हम दो स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। लेट्स बिगिन विद द होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन से आप फेमिलियर हैं, अपनी छोटी क्लासेस में, पिछली क्लासेस में आपने होमोलोगस ऑर्गन्स की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, और एक बार तो मैं आपको उसी पुरानी डेफिनेशंस के साथ इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि द स्ट्रक्चर्स ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन बट हैव डिफरेंट फंक्शंस आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, ये एक पुरानी डेफिनेशन है हमारे पास, आप लोगों ने जो पढ़ी है। लेकिन अब हम इस चैप्टर में जो होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से डिस्कस करेंगे और थोड़ा अलग तरीके से हम इसको समझेंगे। तो लेट्स बिगिन विथ वन एग्जाम्पल, और आप इसको ध्यान से समझेंगे बच्चों। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, और यहाँ से तो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। मतलब इवोल्यूशन से जब क्वेश्चंस आते हैं तो हर कुछ एक दो साल के बाद यहाँ से होमोलोगस ऑर्गन से क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। कई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से शुरुआत करता हूँ और फिर हम इसकी डेफिनेशन को भी अलग तरीके से वापस सीखेंगे। तो हम बात करते हैं बच्चों लाइक मैमल्स के बारे में बात करते हैं। आज हम आपने मैमेलिया का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। देर आर सो मेनी स्पीशीज इन मैमल्स, हमने कई तरह के मैमल्स देखे हैं। देर आर टोटल 16 ऑर्डर्स, इंसेक्टिवोरा से लेके लास्ट हम प्राइमेटा तक जाते हैं तो हमारे पास कई वैरायटी है मैमल्स की। श्रूज हैं, माउस हैं, रैबिट्स हैं, कैट्स, डॉग्स, और ये सारे जो कैनाइंस हैं, पानी में रहने वाले कई सारी व्हेल, डॉल्फिन, और इस तरह से बैट्स भी हैं हमारे पास, एंड देन मंकीज, एप्स, ह्यूमंस, है ना। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ मैमल्स। तो हम शुरुआत कर रहे हैं बच्चों की, जो मैमेलिया के एंसेस्टर्स हैं वहाँ से मैं इसकी शुरुआत करना चाहता हूँ। तो जो अर्ली मैमल्स थे देवर डेफिनेटली, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि रेप्टिलिया का ओरिजिन और मैमेलिया का ओरिजिन एक कॉमन एंसेस्टर से हुआ है, और जो कॉमन एंसेस्टर था उसकी अपीयरेंस रेप्टाइल लाइक ही थी। सो दैट इज़ वाई वी से दैट देवर रेप्टिलिया लाइक मैमल्स, जो अर्ली मैमल्स हैं। और आज भी हमारे पास उसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो प्रोटोथीरियंस है, एग लेइंग मैमल्स हैं, उनके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हैं वो रेप्टिलिया जैसे हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो रेप्टिलिया लाइक मैमल्स हैं, अब उन्हीं रेप्टिलिया लाइक मैमल का मैं यहाँ पे एक ग्रुप बना रहा हूँ बच्चों। तो मान लीजिए ये हमारे पास मैमल्स का एक ग्रुप है। ये हमारे पास शुरुआती जो अर्ली मैमल्स हैं उनके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। अब उस समय आज की जितनी डाइवर्सिटी नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि यही एक मैमेलियन स्पीशीज उस समय एग्जिस्ट कर रही है। सिर्फ ये एक कॉमन टाइप के मैमल्स ही शुरुआत में रहे होंगे। इनमें एक चीज़ जरूर कॉमन थी बच्चों कि क्योंकि ये मैमल्स रेप्टिलिया से ओरिजिनेट हुए हैं, और रेप्टाइल से पहले एम्फीबिया, तो एम्फीबिया से ही बच्चों टेट्रापोडा की शुरुआत हो चुकी होती है। तो इस तरह से मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो अर्ली मैमल्स थे इनमें एक फीचर जरूर था, एंड दैट वाज 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। व्हाई? बिकॉज दे बिलोंग्स टू टेट्रापोडा। तो इन सभी मैमल्स के पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स वर प्रेजेंट। डू यू एग्री विद दैट? ऑब्वियसली यू एग्री विद दैट, क्योंकि इनसे काफ़ी पहले ही टेट्रापोडा की शुरुआत हो चुकी है। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इन्हीं मैमल्स से जैसे जैसे टाइम निकला, जैसे जैसे आगे इवोल्यूशन हुआ, इन्हीं अर्ली मैमल्स से बैट्स का इवोल्यूशन हुआ होगा, डर्मोप्टेरा का, काइरोप्टेरा का। इन्हीं से हॉर्स जिस तरह के हैं उनका इवोल्यूशन हुआ है,
इन्हीं से कुछ पानी में रहने चले गए मैमल्स, तो उनसे व्हेल या फिर जो डॉल्फिन है उनका इवोल्यूशन हुआ। ये सब मैमल्स हैं। इन्हीं से कार्निवोरा और दूसरे जो बिग कैट्स हैं उनका इवोल्यूशन हुआ। और इन्हीं अर्ली मैमल्स से मंकीज़ या एप्स उनका इवोल्यूशन हुआ। और इन्हीं से आपके ह्यूमन का इवोल्यूशन भी हुआ। डू यू एग्री? ओके। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मैमल्स का जो इवोल्यूशन हुआ है बच्चों, ये किसी एक अर्ली ग्रुप से हुआ है। एक मैमेलियन जो ग्रुप रहा होगा उनसे इन सब का इवोल्यूशन हुआ है। क्योंकि जो हमारा अर्ली मैमेलिया का ग्रुप था उसमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर हमारे पास ये जितने भी ग्रुप अब मैंने बनाए हैं, चाहे वो बैट्स हो जाए, चाहे हॉर्सेस हो जाए, चाहे व्हेल या डॉल्फिन हो जाए, चीता हो जाए, मंकी, एप्स, ह्यूमंस, ये जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं, इन सभी के पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स जो है वो डेफिनेटली प्रेजेंट है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि ये जो एनिमल्स इवॉल्व हुए हैं अर्ली मैमल से, ये अलग अलग हैबिटेट के लिए अडप्ट हो गए और अकॉर्डिंगली उनके जो लिम्स हैं उनका भी फंक्शन चेंज होने लगा। लाइक जो बैट्स होते हैं, अब मैं इनके सबके 4 लिम्स की बात करता हूँ, हाइंड लिम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो बैट्स के जो 4 लिम्स हैं वो अगर हम देखें तो दे हैव बिकम मॉडिफाइड इनटू विंग्स, और ये जो है फ्लाइट उनका फंक्शन हो गया। हॉर्स के जो 4 लिम्स हैं, 4 और हाइंड लिम्स दोनों, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ 4 लिम्स की, वो रनिंग के लिए मॉडिफाई हो गए, रनिंग पर्पज़ के लिए। व्हेल और डॉल्फिन के जो 4 लिम्स हैं वो स्विमिंग के लिए मॉडिफाई हो गए। ओके। और जो चीता है उसके जो 4 लिम्स हैं वो अगेन रनिंग के लिए मॉडिफाई हो गए। मंकी और एप्स जो हैं इनके जो 4 लिम्स होते हैं वो ब्रांचेस को पकड़ने के लिए, और यानी कि वी कैन से दैट द होल्डिंग एंड ग्रैस्पिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसके लिए मॉडिफाई हो गए। और इवन ह्यूमन के जो 4 लिम्स हैं उनका भी फंक्शन मंकी के 4 लिम्स जैसा ही है, वही सेम फंक्शन है, होल्डिंग एंड ग्रैस्पिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। इज दैट क्लियर? समझ में आई ये बात आपको? अब मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिए हैं, बैट, हॉर्स, व्हेल, डॉल्फिन, चीता, मंकी और ह्यूमन, इन सभी के जो 4 लिम्स हैं दे विल बी कंसिडर्ड एज होमोलोगस ऑर्गन्स। दैट इज द पॉइंट। यानी कि अब आगे से आप यहाँ अब एक चीज और देख लें कि जब मैंने कहा कि इन सभी के 4 लिम्स होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, तो पहली बात करते हैं उनके फंक्शन की। फंक्शन अगर आप यहाँ देखो तो उनके जो 4 लिम्स हैं उनके फंक्शन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो हॉर्स के जो 4 लिम्स हैं वो रनिंग के लिए काम आ रहे हैं, और चीता के जो 4 लिम्स हैं वो भी रनिंग के लिए काम आ रहे हैं, फिर भी ये जो स्ट्रक्चर्स हैं होमोलोगस ऑर्गन्स रहेंगे। सिमिलरली मंकीज और ह्यूमंस की अगर बात करें तो इनके जो 4 लिम्स हैं उनके फंक्शन सेम हो गए, होल्डिंग और ग्रेस्पिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऐसे में सिमिलर फंक्शन होते हुए भी, क्योंकि ये जो ऑर्गन्स हैं इनके कॉमन एंसिस्टर में, उनका कॉमन एंसिस्टर ये है, अर्ली मैमल जो है दे आर देयर कॉमन एंसिस्टर, तो क्योंकि उनके कॉमन एंसिस्टर में वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, दीज ऑर्गन्स विल बी कंसिडर्ड एज होमोलोगस ऑर्गन्स। तो आज से अब आप अपने दिमाग में जब होमोलोगस ऑर्गन्स पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो आपको ये देखना है कि वो किन्हीं 2 एनिमल के बीच में अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये 2 स्ट्रक्चर्स होमोलोगस ऑर्गन्स हैं या नहीं है, तो आप सीधा इस पॉइंट पर जाएं कि वो स्ट्रक्चर उनके नियरेस्ट कॉमन एंसिस्टर में प्रेजेंट था या नहीं। अगर कोई स्ट्रक्चर उनके नियरेस्ट कॉमन एंसिस्टर में प्रेजेंट था तो फिर वो स्ट्रक्चर जो है वो होमोलोगस ऑर्गन माना जाएगा, और उसका फंक्शन सेम भी हो सकता है और उसका फंक्शन डिफरेंट भी हो सकता है। एंड अकॉर्डिंगली दैट मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन को एक बार फिर से अलग तरीके से लिखते हूं बच्चों। लेट्स बिगिन विद द डिफरेंट डेफिनेशन। स्ट्रक्चर्स
तो बच्चों ये हमारे पास यहाँ एक डेफिनेशन है और आप इसको ध्यान से पढ़ें। स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विच वर इनहेरिटेड फ्रॉम ए कॉमन एंसिस्टर दैट ऑल्सो हैड दैट स्ट्रक्चर। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कॉमन एंसिस्टर से कोई स्ट्रक्चर आया है और उस कॉमन एंसिस्टर में वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट था एंड विच मे हैव डिफरेंट और सिमिलर फंक्शन। तो जो होमोलोगस ऑर्गन का फंक्शन है बच्चों, आगे से ये ध्यान रखेंगे कि होमोलोगस ऑर्गन का फंक्शंस सेम भी हो सकता है और इनका फंक्शंस डिफरेंट भी हो सकता है। दिस इज ए न्यू कॉन्सेप्ट कि हमेशा जो हमारी ओरिजिनल डेफिनेशन है उसमें लिखा हुआ है कि दे हैव डिफरेंट फंक्शन, लेकिन बच्चों ये जरूरी नहीं है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल इन सभी मैमल्स के पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है और ऑब्वियसली कि जो अर्ली मैमल, ये यहाँ पे हमारी शुरुआत जहाँ से हुई है मैमेलिया के ओरिजिन की, उनके पास भी मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट रही होगी। अब और ऑब्वियसली ये जो हमारे पास बैट्स हैं, हॉर्स हैं, इन सब के पास भी मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। तो अब ये कह सकते हैं हम कि मेमोरी ग्लैंड इन सभी ऑर्गन्स में, बैट्स, हॉर्स, डॉल्फिन, चीता वगैरह में, एक होमोलोगस ऑर्गन है। क्यों होमोलोगस ऑर्गन है? क्योंकि वो मेमोरी ग्लैंड इनके जो अर्ली एंसिस्टर थे उनके पास भी प्रेजेंट थी, तो देयरफॉर इट इज डेफिनेटली। और अब फंक्शन की जब हम बात करें तो इन सभी एनिमल्स में मेमोरी ग्लैंड का एक ही फंक्शन है, दैट इज फीडिंग, मिल्क प्रोडक्शन है एंड फीडिंग देयर यंग वंस। तो ऐसे में यहाँ हम कह सकते हैं कि जो होमोलोगस ऑर्गन्स हैं उनका ओरिजिन सेम होता है, वो एक कॉमन एंसिस्टर से इनहेरिट होती है, उन्हीं से आगे सभी दूसरे जो जितनी भी डाइवर्सिफिकेशन होता है उनमें वो ऑर्गन पहुंचता है। फिर वहाँ उन डिफरेंट ऑर्गन्स में उसका फंक्शन सेम भी हो सकता है और उसका फंक्शन डिफरेंट भी हो सकता है। तो द की पॉइंट जो है, अब आपको यहाँ ध्यान रखना है बच्चों, द की पॉइंट, व्हाट इज द की पॉइंट, यानी अगर आपको दो एनिमल दे दिया जाए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ बच्चों की, आगे से आज का लेक्चर सुनने के बाद होमोलोगस ऑर्गन्स को आपको रटने की जरूरत नहीं है कि ये स्ट्रक्चर होमोलोगस होगा या नहीं होगा। डोंट मेमोराइज देम। आप अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे और उसी से अपना आंसर डेराइव करेंगे। ओके, तो अब मैं यहाँ आपके सामने एक पॉइंट रख रहा हूँ कि दो एनिमल्स हैं और उन दो एनिमल्स में कोई स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाए कि होमोलोगस ऑर्गन है या नहीं है, तो अब आप उसको कैसे कंफर्म करेंगे बच्चों? आप उसका स्ट्रक्चर देख नहीं सकते अंदर से, उसको उसकी एनाटॉमी अगर आप नहीं देख पा रहे, आपको उसके उनके कॉमन एंसेस्टर के ऊपर देख जाना पड़ेगा। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखिए आप उन एनिमल्स की और उनका जो नियरेस्ट कॉमन एंसेस्टर है ये देखने की कोशिश करिए कि उस नियरेस्ट कॉमन एंसेस्टर में वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहा है या नहीं रहा है। अगर वो स्ट्रक्चर नियरेस्ट कॉमन एंसेस्टर में प्रेजेंट है तो वो होमोलोगस ऑर्गन होगा और अदरवाइज वो होमोलोगस ऑर्गन नहीं होगा। सो व्हाट इज द की पॉइंट? द की पॉइंट, the key point which decide that if given structure in two organism is homologous or not, तो बच्चों उसमें आपको सीधा यह देखना है कि that structure must be present, that structure must be present in their nearest common ancestor। अब यहाँ ये भी ध्यान रखना है आपको कि नियरेस्ट कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए, आप किसी भी कॉमन एंसेस्टर के बारे में बात नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ एक डायग्राम दिखाता हूँ। बच्चों ये जो फोटोग्राफ अभी मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये जो फोटोग्राफ मैंने यहाँ आपके सामने डिस्प्ले किया है, आप इस फोटोग्राफ को बड़े ही ध्यान से सीखेंगे और समझेंगे, जल्दबाजी नहीं करें। मैं यहाँ पर एक पॉइंटर यूज़ करने वाला हूँ रेड कलर का, और आप यहाँ ऊपर की ओर अभी बिल्कुल नहीं देखें। आप जहाँ से मैं पॉइंटर की शुरुआत कर रहा हूँ, यहाँ नीचे से शुरुआत करूँगा, आप अपना पूरा ध्यान इस पॉइंटर के ऊपर रखना और मैं आपको वर्टिब्रेट का जो इवोल्यूशन है, फाइलोजेनेटिक ट्री है, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि ये डायग्राम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन सभी एग्जाम्पल्स को सीखने के लिए जो होमोलोगस ऑर्गन्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। जो अर्ली आपके कॉर्डेट्स हैं, उन अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो सबसे पहले कॉर्डेटा की शुरुआत हुई है प्रोटोकॉर्डेटा से, जिसमें आए हैं यूरोकॉर्डेटा, जिसमें हर्डमानिया वगैरह इंक्लूड करते हैं। उसके बाद सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा के बाद हमारे पास उनसे आगे जो इवोल्यूशन होता है वो वर्टिब्रेट्स का होता है। तो याद करिए
क्रेनिएटा हमारे पास एक ग्रुप है। उस क्रेनिएटा में क्रेनियम प्रेजेंट था और वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट था। तो जिनमें क्रेनियम होता है उनमें वर्टिब्रल कॉलम होता ही है। तो जैसे ही वर्टिब्रे आए आपके वर्टिब्रेटा की शुरुआत हुई। यानी कि इस अब मैं आगे जो इवोल्यूशन आपको समझाने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ उसमें हम पूरा का पूरा वर्टिब्रेट इंक्लूड करेंगे। इसमें प्रोटोकॉर्डेटा को मैंने बाहर निकाल लिया है, उनको स्टडी नहीं कर रहे। तो शुरुआत होती है बेटा वर्टिब्रेट्स की, और उन्हीं वर्टिब्रेट्स से आगे जो हमारे इनिशियल वर्टिब्रेट्स थे, इस पॉइंट पर ये जो रेड पॉइंट यहाँ मैं आपको दिखाई बता रहा हूँ, यहाँ से हम मानते हैं कि जो फर्स्ट हमारी फिशेज लाइक एनिमल्स हैं, जो साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स हैं, उनका इवोल्यूशन हुआ। और लेकिन इनके पास जॉज एब्सेंट थे। तो ये हमारे पास ट्रू फिशेज नहीं है, ये हमारे फॉल्स फिशेज है। इनको हम जॉलेस फिशेस कहते हैं, साइक्लोस्टोमेटा, पेट्रोमाइजोन वगैरह, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। वापस यहाँ हम नीचे की ओर आते हैं बच्चों, और हम सोचते हैं कि यहाँ इस रेड स्पॉट पे यहाँ से आपके जॉलेस फिशेस का इवोल्यूशन हुआ। लेकिन इन्हीं एनिमल्स से कुछ ऐसी भी फिशेस का इवोल्यूशन हुआ जिनमें आगे जाके जॉज आ गए। सो दिस इज द पॉइंट, यहाँ पर जॉज आए। और यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं तो ये सारे वो एनिमल्स हैं, यहाँ आप पूरी अपना जो ध्यान है उस पॉइंटर पर रखना। यहाँ आगे सारे वो एनिमल्स आएंगे जिनके पास जॉज प्रेजेंट थे। और अब हम इस पॉइंट पर आते हैं, यहाँ से हमारे पास दो ग्रुप बनता है। उन जो वाली फिशेस जो थी उनसे एक इस तरह की फिशेस का ओरिजिन हुआ है जिनका स्केलेटन पूरा कार्टिलेज का बना हुआ था, तो ये कार्टिलेजिनस फिशेस बनी। और वापस हम यहाँ नीचे की ओर आए और आगे बढ़ते हैं। इस जगह पर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, वापस आ रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें स्केलेटल सिस्टम था वो कार्टिलेज का ही बना होगा, और इनसे आगे ये सारी कार्टिलेजिनस फिशेस बनी। आगे जाने के बाद क्या हुआ कि समवेयर हियर मछलियों में कुछ ऐसी फिशेज आई जिनके पास बोन्स आ गई। तो यहाँ से बोनी स्केलेटन की शुरुआत आई, और आगे के जो एनिमल्स हैं उनके सभी के पास बोन्स प्रेजेंट होगी। और इस पॉइंट पर क्या हुआ बच्चों कि आपके बोनी फिशेज एक तरफ डाइवर्सिफाई हो गई, इनका पूरा स्केलेटन बोन्स का बना हुआ था। फिर यहाँ कुछ ऐसे एनिमल्स थे, कुछ ऐसे एंसिस्टर्स थे बच्चों जो बेसिकली ऑब्वियसली फिश लाइक थे, लेकिन एक तो इनसे बोनी फिशेस बन गई। आगे जाने के बाद उनमें 4 लिम्स आ गए, और वो आपके टेट्रापोडा की शुरुआत हुई, यानी कि एम्फीबियंस की शुरुआत आई। पहले लिम्स आए और उसके बाद लंग्स आए। ध्यान रखेंगे कुछ ऐसी फिशेस जो शुरुआत वाली फिशेस थी या जिनको हम एम्फीबियन के एंसेस्टर्स मान सकते हैं, उनके पास लिम्स, उनके जो फिन्स थे वो लिम्स में मॉडिफाई हो गए, लेकिन लंग्स वेल डेवलप नहीं थे। बाद में जाके उनमें लंग्स भी डेवलप हो गए और ये लैंड एनिमल हो गए, और इनसे फिर आपके एक तरफ एम्फीबियंस का इवोल्यूशन हो गया। और लेकिन यहाँ पर किसी के भी पास जो एग हैं उनके ऊपर शेल वगैरह नहीं था, और दूसरा उसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी नहीं थी। आगे जाके एग्स के अंदर ये वो पॉइंट है जहाँ से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की शुरुआत हुई, और हम कहते हैं कि ये जो एग्स हैं ये एमनियोटिक एग्स हैं। इनसे आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास 2 ग्रुप बचते हैं बच्चों। उन एमनियोटिक एग वाले एनिमल से एक तरफ मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ और दूसरी तरफ रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन हुआ। यहाँ से आगे बढ़, दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि जो एग्स हैं वो एमनियोटिक एग्स हैं, और यहाँ इनमें हेयर्स का भी इवोल्यूशन हुआ। जैसे ही हेयर्स बने ये होम्योथर्मिक बन गए और आगे जाके मैमल्स बन गए। यहाँ पर ये जो एनिमल्स हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी है, वही एनिमल है बच्चों जिनको हम रेप्टाइल लाइक मैमल्स बोल सकते हैं। तो उनसे एक तरफ आगे जाके रेप्टिलिया का इवोल्यूशन हो गया और एक तरफ मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ। अब बर्ड्स के बारे में भी बात करेंगे। थोड़ा आगे बढ़े, टर्टल्स एक तरफ बने, फिर लिजर्ड्स स्क्वेमेटा वाला ग्रुप आया और इनसे लिजर्ड्स और स्नेक्स का इवोल्यूशन हुआ, और आगे गए तो क्रोकोडाइल्स बने, और क्रोकोडाइल्स यही वो पॉइंट था जहाँ से एक तरफ डायनासोर भी बने। समवेयर हियर यू विल कम टू द डायनासोर्स, और उन डायनासोर्स में से कुछ जो उड़ने वाले डायनासोर्स थे आगे जाकर उनसे बर्ड्स बन गई। तो ये हमारे पास एक पूरा सिंपल सा एक ब्रीफ मैंने आपको समझाया कि किस तरह से वर्टिब्रेट का इवोल्यूशन हुआ। लेकिन इस डायग्राम को सीखने से हमें ये पता चलेगा बच्चों आगे जाके कि कोई ऑर्गन होमोलोगस ऑर्गन है या नहीं है।
ओके, तो मैं शुरुआत करता हूं कुछ एग्जाम्पल से। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, उस डायग्राम को हम अपना पूरा ध्यान में रखेंगे और हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। और सबसे पहला एग्जाम्पल मैं यहां लेना चाहूंगा बच्चों, फोर लिम्स ऑफ मैमल्स। फोर लिम्स ऑफ मैमल्स। तो अब ये डायग्राम, ये जो एग्जाम्पल है, ये आपके लिए बड़ा मुश्किल नहीं होना चाहिए, बड़ा ही सिंपल होना चाहिए। फोर लिम्स ऑफ मैमल्स यानी इस डायग्राम पर आ जाओ। मैंने आपको ये बताया कि जितने भी अर्ली मैमल्स हैं, इन अर्ली मैमल्स ये टेट्रापोडा से बिलोंग करते हैं। इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स हैं, 4 लिम्स हैं, हाइंड लिम्स भी हैं। तो अब ये जितने भी एनिमल्स होंगे, जितने भी मैमल्स होंगे, उन सभी मैमल्स के पास 4 लिम्स प्रेजेंट हैं। और क्योंकि इनके एंसिस्टर के पास भी 4 लिम्स प्रेजेंट थे, तो दिस 4 लिम्स विल बी कंसिडर्ड एज होमोलोगस ऑर्गन्स। मेरे पास एक इसका फोटोग्राफ भी है, ये देखिए बच्चों। मैं यहां पर चार मैमल्स हम लेकर शुरुआत करते हैं कि जैसे हमारे पास मैन है, चीता है, वेल है और बैट है। ये इनके सभी के 4 लिम्स हैं। जैसे ह्यूमन के केस में ये इनका हैंड हो गया, ये इनके 4 लिम्स हो गए। वेल में ये फ्लिपर होते हैं और बैट में विंग्स भी होते हैं। यहाँ बहुत ही आपको केयरफुली ध्यान देना है। मैंने एग्जाम्पल में क्या लिया है, मैंने एग्जाम्पल में एक वर्ड यूज़ किया है, 4 लिम्स वर्ड यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पर फ्लिपर या बैट या हाथ या पाँव ऐसा वर्ड यूज़ नहीं किया है बच्चों। मैंने जो वर्ड, ये आपके लिए आगे जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने जो वर्ड यूज़ किया है वो लिम्स वर्ड यूज़ किया है, और आप अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से फिट करें। तो अब बताइए कि ये जो 4 मैमल्स हैं, इन 4 मैमल्स के जो 4 लिम्स हैं वो होमोलोगस ऑर्गन होंगे कि नहीं होंगे? तो डेफिनेटली दीज आर होमोलोगस ऑर्गन्स, दीज आर होमोलोगस ऑर्गन्स। वाई? तो पहला जवाब तो आप यही दोगे कि दे वर प्रेजेंट, दे वर मतलब 4 लिम्स, 4 लिम्स वर प्रेजेंट, 4 limbs were present in their common ancestor. Is that clear? समझ में आ गई बात बच्चों आप लोगों को? दूसरा एक चीज और, अब मैं आगे आपको बता रहा हूं कि जो हमारी डेफिनेशन में हमने अब तक एक ही पॉइंट पर जोर दे रहे हैं, कॉमन एंसिस्टर, वो ऑर्गन कॉमन एंसिस्टर में होना चाहिए। ये इसी पॉइंट पर हम कंटिन्यूअसली फोर्स दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, इसी पॉइंट पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन अब आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि जो होमोलोगस ऑर्गन है वो अगर कॉमन एंसिस्टर से आएंगे तो उनका जो ओरिजिन होगा उन ऑर्गन्स का वो सेम होगा, और वो इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियरली डेपिक्ट होता है। ओरिजिन सेम होगा और इंटरनल स्ट्रक्चर जो होगा, बाहर से वो कैसा भी दिखे, लेकिन उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा होमोलोगस ऑर्गन का वो भी सेम होगा। और ऑब्वियसली ओरिजिन सेम है तो उनका जो डेवलपमेंटल प्लान हो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, उनका होमोलोगस ऑर्गन का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा वो भी सेम होगा। तो ये 3 पॉइंट अब हमारे सामने आ गए, 4 पॉइंट हमारे सामने आ गए। पहला पॉइंट, कोई ऑर्गन होमोलोगस ऑर्गन होगा कि नहीं, तो सबसे पहली जो बात आएगी कि आप उसके कॉमन एंसिस्टर को चेक कर लो। और अब फिर मान के चलो कि अगर वो कॉमन एंसिस्टर में प्रेजेंट है और वहीं से आया है, तो फिर उन ऑर्गन्स का ओरिजिन भी सेम होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर भी सेम होगा और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी सेम होगा, बाहर से चाहे कैसे भी देखें, कैसे भी दिखें। अब ह्यूमन के हैंड, चीता के जो लेग्स हैं, वेल के जो फ्लिपर हैं और बैट के जो विंग्स हैं, ये सब उसके 4 लिम्स के एग्जाम्पल हैं। लेकिन ये इंटरनली देखेंगे ना बच्चों, तो इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होगा सभी में। आपको यहाँ आगे यहाँ एक बोन मिलेगी, ह्यूमेरस। तो ये देखिए यहाँ पर ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस है, ये वाली ह्यूमरस है और ये वाली ह्यूमरस है। उसके बाद अगली बोन मिलेगी आपको रेडियस एंड अल्ना। तो यहाँ आप देख सकते हो ये रेडियस एंड अल्ना। तो इस डायग्राम में देखें,
ये रेडियस और अल्ना हो गई, ये रेडियस और अल्ना हो गई, यहाँ ये दो छोटी छोटी रेडियस और अल्ना दिखाई दे रही है, और यहाँ पर भी ये रेडियस और अल्ना हो गई। अगली बोन जो आएगी वो आपके पास कार्पल्स आएंगे, तो वो कार्पल्स इनमें सभी में होंगे। यहाँ देखिए ये कार्पल्स हो गए, फिर यहाँ पर भी ये कार्पल्स हैं, यहाँ पर भी ये कार्पल्स हैं, और यहाँ इनके पास भी कार्पल्स डेफिनेटली प्रेजेंट होंगे। कार्पल्स के बाद आते हैं बच्चों ये हमारे पास मेटाकार्पल्स। तो यहाँ पर मेटाकार्पल्स हैं, सभी में मेटाकार्पल्स होंगे। यहाँ ये मेटाकार्पल्स हैं, यहाँ पर ये मेटाकार्पल्स हो जाएंगे, और यहाँ ये फर्स्ट वाली जो बोन होगी ये मेटाकार्पल्स हो जाएगी, इनमें भी यहाँ पर मेटाकार्पल्स प्रेजेंट होंगे। और मेटाकार्पल्स के बाद में आती है फेलेंजेस, जो हमारी फिंगर्स होती है उनकी जो बोन है उनकी बात कर रहे हैं, तो इनके पास भी आगे जाके यहाँ ये सभी के पास फेलेंजेस प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो इससे ये पता चल गया है कि इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर और ओरिजिन जो है वो भी सेम होगा। तो 4 लिम्स ऑफ मैमल्स आर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। तीनों चारों चीजें प्रूव होती है। लेकिन अब अगर मैं 4 लिम्स ऑफ मैमल्स कहता हूं तो डेफिनेटली दूसरा एग्जाम्पल बन जाएगा आपका, दूसरा एग्जाम्पल बनेगा हाइंड लिम्ब ऑफ मैमल्स। वो भी तो कॉमन एंसेस्टर में प्रेजेंट थे। तो कोई अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है 4 लिम्स की जगह हाइंड लिम्स पूछ ले, और आप बोलो अरे सर ने तुमको पढ़ाया नहीं हाइंड लिम्स क्या होंगे, तो अब पढ़ाने की और पढ़ने की जरूरत आपको नहीं रहनी चाहिए। आपको खुद को सीखना और समझना है कि कोई ऑर्गन होमोलोगस ऑर्गन होगा कि नहीं, तो वो आप उसको चेक करिए कॉमन एंसेस्टर में। तो हाइंड लिम्स ऑफ मैमल्स भी होमोलोगस ऑर्गन्स का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ एक बात बता देता हूँ कि सिर्फ मैमल्स की ही बात क्यों करें, आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आना चाहिए। इस डायग्राम पर जाएं हम, और इस डायग्राम में अगर हम देखें तो आप देखिए बोनी स्केलेटन यहाँ आया, इस जगह पर 4 लिम्स आए हैं। तो यानी कि यहाँ अगर कोई एनिमल है तो उसके पास 4 लिम्स प्रेजेंट है। यहाँ अब इससे बनने वाले आगे के जितने भी एनिमल्स होंगे उन सभी के पास 4 लिम्स होंगे। तो इस पॉइंट पर मैं आ रहा हूँ, जहाँ आप मेरा पॉइंटर है उस पर ध्यान दीजिए। तो इस पॉइंट पर अगर कोई एनिमल है तो इसके पास 4 लिम्स हैं, और अगर इसके पास 4 लिम्स है तो इससे बनने वाले एम्फीबिया, इससे बनने वाले मैमल्स, इससे बनने वाले रेप्टाइल्स और इससे बनने वाले बर्ड्स, यानी कि टेट्रापोडा टेट्रापोडा की बाकी की जो हमारी 4 क्लासेस है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स, इन सभी के 4 लिम्स या इन सभी के हाइंड लिम्स भी होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल होंगे। यानी कि अगर अब जब मैंने अभी बात करी, आपने देख लिया कि चलो मैमल्स के जो 4 लिम्स है वो तो होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल हैं ही हैं, लेकिन मैं यहां अब एक स्टेटमेंट दे रहा हूं दैट लिम्स, अब लिम्स चाहे वो 4 लिम्स हो चाहे वो हाइंड लिम्स हो, द 4 limbs and hind limbs are homologous organs of all tetrapods। अब इस सिनेरियो में अगर ऐसा कहें तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि फ्रॉग के जो 4 limbs हैं वो, उसके बाद टर्टल के जो 4 लिम्स हैं वो, और टर्टल रेप्टिलिया में आ रहा है, मैं लिजर्ड भी लिख सकता हूं, क्रोकोडाइल भी लिख सकता हूं। और इसके बाद अगर मैं किसी बर्ड को ले लूं, यानी कि मैं पेंगुइन को ले लेता हूं, पेंगुइन के जो 4 लिम्स हैं वो, और उसके बाद मैं एक ह्यूमन का एग्जांपल ले लेता हूं, बर्ड के बाद ह्यूमन के 4 लिम्स ले लूं मैं, और इसके बाद में मैमिलिया से एक और एग्जांपल ले लेता हूं, बैट के 4 लिम्स भी ले लेता हूं। तो क्या ये स्ट्रक्चर होमोलोगस ऑर्गन होंगे बच्चों? इन सभी एनिमल्स के 4 लिम्स होमोलोगस ऑर्गन्स होंगे क्या? डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर्स होमोलोगस ऑर्गन्स होंगे, क्योंकि 4 लिम्स का जो इवोल्यूशन हुआ है उनका जो अपीयरेंस है, आप इस डायग्राम पर वापस आए, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि इस जगह पर कोई एनिमल था, कोई एंसेस्टर था, कॉमन एंसेस्टर, इसी से तो एम्फीबिया, मैमेलिया, रेप्टिलिया और बर्ड्स बने। तो इस जगह पर ये नियरेस्ट कॉमन एंसेस्टर है बच्चों, है ना, बर्ड का और एम्फीबिया का। ये इधर बर्ड है
और इधर ये एम्फीबिया है। तो फ्रॉग का और बर्ड का या ह्यूमन का जो नियरेस्ट कॉमन एंसेस्टर है वो ये है। उसके बाद ये एनिमल भी एम्फीबिया और बर्ड का कॉमन एंसेस्टर है, क्योंकि यहीं से आगे जाके एम्फीबिया बना और बर्ड बना। लेकिन एक एनिमल ये है और एक एनिमल ये है, तो मुझे कंसीडर करना है नियरेस्ट कॉमन एंसेस्टर कौन है। ये भी कॉमन एंसेस्टर है, ये भी कॉमन एंसेस्टर है, ये भी। इनफैक्ट यहां पर कोई एनिमल है वो सभी वर्टिब्रेट का कॉमन एंसेस्टर है, तो फिर ऐसे में वो एम्फीबिया और बर्ड का तो कॉमन एंसेस्टर होगा ही ना बच्चों। पर मैं बात करूंगा होमोलोगस ऑर्गन की। जब आपको देखना है कि कोई ऑर्गन होमोलोगस ऑर्गन है या नहीं, तो यू विल हैव टू लुक अपॉन द नियरेस्ट कॉमन एंसेस्टर। तो ये जो एनिमल यहां जो भी कोई होगा वो आपका एम्फीबिया, बर्ड का, मैमल का और रेप्टिलिया का नियरेस्ट कॉमन एंसेस्टर है। और हमें यह देखना है कि उसमें वो ऑर्गन प्रेजेंट है या नहीं है। तो क्योंकि 4 लिम्स यहां से शुरुआत हुई और बाद में इन सभी के पास 4 लिम्स प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब बर्ड के 4 लिम्स और एम्फीबिया के 4 लिम्स भी या इनके हाइंड लिम्स भी होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल है। तो दिस इज अगेन जो मेरा सेकंड, जो मैंने थर्ड एग्जाम्पल लिया है बच्चों, लिम्स ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स या ऑल टेट्रापोड्स। ऑल वर्टिब्रेट तो नहीं बोलूंगा, वर्टिब्रेट में फिर मछलियां भी आ रही और मछलियों में नहीं है ना, फिशेस को मैं अब जैसे हम बात करते हैं, वापस आते हैं कि क्या एक एग्जाम्पल यहां अब मैं लेना चाहता हूं कि ये जो फ्रॉग है हमारे पास, इस फ्रॉग के 4 लिम्स, फ्रॉग का 4 लिम्ब, ओके, और एक फिश का पेक्टोरल फिन, ये होमोलोगस ऑर्गन होगा कि नहीं होगा। तो अब आप चेक करो, फ्रॉग ये रहा, ओके, यहां पर ये फ्रॉग है और फ्रॉग, और मैंने बात करी है ये फिश है कोई, तो इसके पेक्टोरल फिन की बात कर रहा हूं। अब आप चेक करिए इनका कॉमनेस्ट नियरेस्ट कॉमन एंसेस्टर कौन है, तो ये होगा। यहां से आगे जाके इधर एम्फीबिया बना और यहां से ये फिश बने। अब यहां जो कोई भी एनिमल है बच्चों, अब देखो 4 लिम्स तो यहां आके बने, तो इसका मतलब यहां कोई एनिमल है जो कि इन दोनों का कॉमन एंसेस्टर है, एम्फीबिया का और फिश का कॉमन एंसेस्टर है। तो उसके पास इस 4 लिम्स तो बाद में आए, यानी इस एनिमल के पास 4 लिम्ब नहीं है। तो ऐसे में फ्रॉग के 4 लिम्स और फिश के जो पेक्टोरल फिन है दैट कैन नॉट बी कंसीडर। हो सकता है यहां जो एनिमल है उसके पास फिन्स प्रेजेंट हो, लेकिन उसके पास लिम्ब प्रेजेंट नहीं है, लिम्ब तो बाद में जाके आए। तो इस ऑर्गेनिज्म के पास 4 लिम्स प्रेजेंट नहीं थे, और यही वो एनिमल है जो दोनों का कॉमन एंसेस्टर है, नियरेस्ट कॉमन एंसेस्टर है। तो ऐसे केस में फ्रॉग के 4 लिम्स और फिश के जो पेक्टोरल फिन है दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज होमोलोगस ऑर्गन्स। इज दैट क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरीके से बच्चों आपको सोचना पड़ेगा और अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है उसको डेवलप करेंगे। कोई भी एग्जांपल आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपसे कैसा भी रैंडमली पूछ लिया जाए तो आपको एक तो ये जो मैंने आपको डायग्राम समझाया है इसको 1-2 बार 2-3 बार स्टडी कर लें, क्योंकि बीइंग बायोलॉजी स्टडी स्टूडेंट आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि किस तरह से वर्टिब्रेट्स का इवोल्यूशन हुआ है, कब कौन से ऑर्गन कौन सा स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और दूसरे एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। अब तक मैंने आपके पास 3 एग्जाम्पल लिए हैं, एक मैमल्स के 4 लिम्स, दूसरा हाइंड लिम्स ले लिए मैमल्स के, और फिर मैंने तो आपको एक बात यही बता दी कि लिम्स ऑफ ऑल टेट्रापोड्स, चाहे वो फ्रॉग हो, टर्टल हो, चाहे वो पेंगुइन हो। अब पेंगुइन के पास तो विंग्स जैसे स्ट्रक्चर है, लेकिन उन विंग्स का अगर हम अंदर से स्ट्रक्चर देखें तो वो भी हमें ऐसा ही दिखाई देगा। देखिए मेरे पास एक फोटोग्राफ है, उसको मैं आपको दिखाता हूं। देखिए बच्चों, और इस फोटोग्राफ को आप ध्यान से देखिए। इस फोटोग्राफ में मैंने यहाँ हमारे पास स्टार्टिंग में एक टर्टल है ये, और ये हमारे पास डॉल्फिन है, ये हमारे पास हॉर्स है, ये ह्यूमन है, और ये हमने यहाँ पर एक बर्ड लिया हुआ है। ओके, तो अब आप इनको भी कंपेयर करें। बर्ड के बाद नीचे हमारे पास एक और है, बैट भी है। तो अगर आप इनको कंपेयर करें तो ये तो बच्चों डिफरेंट ग्रुप के, टर्टल रेप्टिलिया से बिलोंग कर रहा है, ओके, डॉल्फिन मैमेलिया से, हॉर्स मैमल से, ह्यूमन मैमल से, और बर्ड एविज से बिलोंग कर रही है, और बैट वापस मैमल से बिलोंग कर रहा है। मतलब इस बार मैंने रेप्टिलिया का एग्जाम्पल लिया है, एविज का एग्जाम्पल लिया है,
और मैंने मैमल्स के एग्जाम्पल लिए। तो इन सब के अगर आपको 4 लिम्स के पूछा जाए कि इन सब के 4 लिम्स क्या है, तो देयर 4 लिम्स आर एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। बिल्कुल क्लियरली डायग्राम में आप देखें कि हम यहाँ 2 एनिमल को ले लेते हैं, सभी में वो का वही सिनेरियो रहेगा, लेकिन मैं 2 को लेके चल रहा हूँ। एक मैं टर्टल को लेके चल रहा हूँ जो रेप्टिलिया से बिलोंग करेगा, और एक अपन हॉर्स की बात करते हैं जो मैमल से बिलोंग करता है। तो देखिए सबसे पहले इनके पास ये ह्यूमरस है, दोनों के पास ह्यूमरस है। उसके बाद यहाँ पर ये रेडियस और अल्ना है, यहाँ पर रेडियस और अल्ना है। ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है ये कार्पल्स का हो गया। ये ग्रीन कलर, ये जो ग्रे ऐसा कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये मेटाकार्पल्स हो गए। और उसके बाद ये फेलिंजेस है। हाँ, ये बात हो रही है कि टर्टल में पूरी 5 उंगलियां प्रेजेंट है और हॉर्स के अंदर अब एक ही उंगली। आप याद करिए, हॉर्स जो होते हैं आर्टियोडेक्टाइला सॉरी पेरिसोडेक्टाइला से बिलोंग करते हैं, इवन टोड होते हैं। तो जो हॉर्स के एंसेस्टर हैं उनमें तो पूरी 5 उंगलियां रही थी, बाद में धीरे धीरे रनिंग के लिए अडेप्टेशन हुआ और बाकी के जो कार्पल्स हैं 5 मेटाकार्पल्स और 5 जो फिंगर्स है डिजिट्स जो हैं फेलेंजेस, वो उनकी इवोल्यूशन में डिसअपियर हो गई। दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। तो अगर हॉर्स नहीं लेना चाहें तो आप ह्यूमन का ले सकते हैं। ह्यूमन में और टर्टल के का जो 4 लिम्स है उसका इंटरनल प्लान बिल्कुल एक जैसा यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो हॉर्स में स्ट्रक्चर्स मिस हुए हैं वो तो बाद में इवोल्यूशन में डिसअपियर हुए हैं, लेकिन सभी, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, सभी टेट्रापोडा में पेंटाडेक्टाइलस लिम्ब होते हैं। पेंटाडेक्टाइलस मतलब 5 डिजिट वाले। अब कुछ में इवोल्यूशन की वजह से वेस्टिजियल हो गए, 3-4 गायब हो गए। हॉर्स में बाकी की जो फिंगर्स है वो वेस्टिजियल होकर डिसअपियर हो गई। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो इस डायग्राम से बच्चों आपको ये कन्फर्म होता है कि सभी जो टेट्रापोड्स होते हैं उन सभी टेट्रापोड्स के जो लिम्ब्स हैं दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। इज दैट क्लियर? तो और आगे एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। अब जब आप 4 लिम्स ऑफ, इसी एग्जाम्पल की लिम्स की बात कर रहा हूँ, लिम्स मैंने दोनों ही ले लिए, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स। हाँ, एक बात ध्यान रखें, जब 4 लिम्ब कंपेयर करें तो सभी के 4 लिम्ब कंपेयर करना, हाइंड लिम्ब कंपेयर करें तो सभी के हाइंड लिम्ब कंपेयर करना। किसी एक एनिमल के 4 लिम्ब को दूसरे एनिमल के हाइंड लिम्ब से आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो फिर होमोलोगस ऑर्गन नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, 4th एग्जाम्पल, लेग्स ऑफ इंसेक्ट्स। लेग्स ऑफ इंसेक्ट्स। अब आर्थ्रोपोडा में जो इंसेक्टा ग्रुप है उनमें चाहे कॉकरोच हो गए, हनी बी हो गए, तो किसी की भी लेग को आप चेक करना। इनकी जो लेग्स होती है ना बच्चों, वो बेसिकली उनमें कुछ सेगमेंट्स होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं ना बच्चों। तो हर एक की लेग में कोक्सा, ट्रोकेंटर, ये आपको याद होगा, मैंने कॉकरोच पढ़ाया तो कॉकरोच की लेग का स्ट्रक्चर बताया है, उसमें अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया एंड टार्सस। तो ये उसके लेग्स के पार्ट है। लेकिन अब आप कोई भी इंसेक्ट उठा के देख लें, चाहे आप कॉकरोच को उठा लें तो कॉकरोच की लेग देखेंगे ना तो उसमें आपको यही स्ट्रक्चर मिलेंगे, कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया और टार्सस मिलेंगे। लेकिन अगर आप कॉकरोच की जगह हनी बी को पकड़े और हनी बी की लेग्स देखें तो उसमें भी आपको यही स्ट्रक्चर कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, टार्सस मिलेंगे, लेकिन इनके फंक्शंस यहाँ पर डिफरेंट हो रहे हैं। तो कॉकरोच की के जो लेग्स हैं वो वॉकिंग के काम आ रहे हैं और जो हनी बी के लेग्स हैं वो पोलन कलेक्शन के काम आ रहे हैं बच्चों। तो ऐसे में दीज आर फंक्शन या डिफरेंट हो गया, ओरिजिन इनका सेम होगा। और मान के चलिए कि जो कॉकरोच और हनी बी हैं इनके जो कॉमन एंसेस्टर हैं उनके पास लेग्स डेफिनेटली प्रेजेंट थी। इनफैक्ट जितने भी इंसेक्टा के मेंबर्स हैं उनके जो एंसेस्टर हैं उनमें लेग प्रेजेंट है। सिमिलरली बच्चों, और अगर हम एग्जांपल आगे लेते हैं तो जिस तरह से लेग्स ऑफ इंसेक्ट्स, उसी तरह से जो इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट्स हैं दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, किसी भी इंसेक्ट को आप ले लें, उनके जो माउथ पार्ट्स हैं उनमें बेसिकली एक होता है लेब्रम, एक उसमें आपको मिलेगा मैंडिबल और एक उसमें आपको मिलेगा मैग्जिले। तो जितने भी हमारे पास इंसेक्ट हैं सभी के माउथ पार्ट में ये स्ट्रक्चर कॉमन रहेंगे। और लेकिन अब इनके फंक्शंस की हम बात करें तो यहाँ पर माउथ पार्ट्स के फंक्शन थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे अगर हम कॉकरोच के माउथ पार्ट ले लेते हैं, माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच, माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच, तो वो बाइटिंग और च्यूइंग टाइप के हैं।
बाइटिंग और चूइंग टाइप के हैं, उनका फंक्शन बाइटिंग और चूइंग रहेगा। सिमिलरली अगर हम हनी बी के लेते हैं, हनी बी के माउथ पार्ट्स को हम अगर डिस्कस करें तो बच्चों वो चूइंग और लैपिंग टाइप के हैं, क्योंकि उनको जो हनी है उसके और पॉलन को लैपिंग करना पड़ता है। मॉस्किटो को ले लेते हैं हम, तो ये ब्लड सक करते हैं। इनके भी माउथ पार्ट में वही स्ट्रक्चर होंगे, लेकिन इनके जो माउथ पार्ट होंगे वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के हो जाते हैं। तो यहाँ डिफरेंट फंक्शन हो जाएगा, लेकिन सभी इंसेक्ट के माउथ पार्ट जो हैं दे आर मेड अप ऑफ लेब्रम, मैंडिबल और मैक्सिले, कॉमन स्ट्रक्चर उनमें ये रहेगा। तो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। और अगर हम एग्जाम्पल लेने चाहें, देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, और एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आते ही हैं, तो हमें जितने एग्जाम्पल हम डिस्कस कर सकते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स के, उन सभी एग्जाम्पल्स को हम यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर हम वर्टिब्रेट्स में फिर वर्टिब्रेट्स पर आ जाएं, तो जो वर्टिब्रेट्स के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स लाइक उनके हार्ट्स की अगर हम बात करें या उनके स्केलेटल सिस्टम की बात करें, स्केलेटन हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं अभी कि सभी वर्टिब्रेट का स्केलेटन ऑलरेडी एक जैसा ही है। उनके हार्ट भी सेम होते हैं, उनका ब्लड वेसल्स भी उनके सेम होंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम उनके सेम होंगे, ब्रेन उनका सभी का लगभग जो है इंटरनली जो उसका ओरिजिन है वो सेम रहेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये होमोलोगस स्ट्रक्चर्स माने जाएंगे बच्चों। मैं लिस्ट बना लेता हूँ, एक और एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। homology. So there you can see that the homology is also seen in skeletal system, heart, blood vessels, excretory system, brain, reproductive system भी obviously। तो जितने भी हमारे सिस्टम है वो सब होमोलोगस ऑर्गन होंगे, किनके? वर्टिब्रेट्स के। क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इन सभी वर्टिब्रेट का जो कॉमन एंसेस्टर है उसमें ये प्रेजेंट थे या नहीं। अच्छा, ये सिर्फ एनिमल्स में ही नहीं मिलते हैं बच्चों होमोलोगस ऑर्गन्स। यू विल फाइंड दैट द होमोलोगस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स ऑल्सो। तो प्लांट्स में भी आपको होमोलोगस ऑर्गन्स के कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ प्लांट में, थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। वाई? बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर हैं बच्चों, दे आर बेसिकली बोथ स्ट्रक्चर्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड। उनकी प्लांट में जो एक्सिलरी बड होती है उससे बनते हैं। तो ओरिजिन सेम हो गया और एक्सिलरी बिट दोनों प्लांट के बड जो है दोनों प्लांट के कॉमन एंसेस्टर में भी प्रेजेंट है और उसी का मॉडिफिकेशन हुआ है। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम लें कि अगर आपसे पोटैटो और जिंजर के बारे में पूछे तो पोटैटो और जिंजर जो है वो भी होमोलोगस ऑर्गन हो गए, बिकॉज बोथ आर स्टेम। सिमिलरली अगर आपसे रेडिश और कैरेट के बारे में पूछे तो दे आर ऑल्सो होमोलोगस ऑर्गन, क्योंकि बोथ आर रूट्स। तो इसलिए ये सभी स्ट्रक्चर जो हैं होमोलोगस ऑर्गन्स माने जाएंगे, हम इनको होमोलोगस ऑर्गन्स कंसीडर करेंगे। बच्चों अभी होमोलोगस ऑर्गन्स हमारा थोड़ा सा और बाकी है, कुछ इसमें कॉन्सेप्ट्स हमें और क्लियर करने हैं जो मैं अगले लेक्चर में करूँगा। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।